कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। अरे भाभी जी बैठिए ना, खड़ी काहे हैं? नहीं नहीं, मैं थी ठीक है। यहाँ से आपकी बातें ज्यादा क्लियर सुन रही हैं। अच्छा अच्छा, सुनिए। सरपंच जी, हम सुने आपकी और रविंदर की बातें। वो सिन्हा साहब, क्या हुआ कि रविंदर ने एक बुरा सपना देखा, तो वो सपना इसके दिमाग में घर कर गया। उसी के बारे में मुझे बताने आया ये। अरे सरपंच जी, हम जब बिहार में थे ना जी, तो हमारे गांव के लोग सपनों की बातें को पकड़ के बैठ जाते थे, और अगर उस सपना सुबह का हुआ तो उस सपना जब तक सच ना हो जाए उसका इंतजार करते थे। वो सुबह का सपना क्या सच होता है? हमारे गांव के लोगों ने बताया कि उनका जो सुबह का अच्छा वाला सपना था वो सच हुआ, लेकिन अब राम जाने, हमारे साथ होगा तो ही हम मानेंगे। तो आपको कभी सुबह सुबह सपना आए और वो सच हो जाए तो भाई हमें जरूर बताइएगा। अरे आए, अरे आ गया, आज पहली बार हमको सुबह का सपना आया। आ गया? तो क्या हुआ बताइए ना। सपना नहीं था, मानिए खुला हुआ खजाना था। सरपंच जी, हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, बस हमारे सपने को सच हो जाने दीजिए। मैं नहीं मानता कि सुबह के सपने सच होता है। होता है, मुझे मालूम है, और मेरा तो कभी नहीं हुआ। मैंने सुबह सुबह सपना देखा कि मैं अमन के बर्थडे का केक खा रहा हूँ। हुआ पूरा सपना, क्योंकि अमन का बर्थडे ही नहीं है आज। अरे पेटू, तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं तो आज ही बर्थडे पार्टी कर लेता हूँ। और केक तू बाद में खा लेला पेटू। लेकिन जैमी, तुझे कैसे पता कि सुबह के सपने सच होता है? रविंदर, क्योंकि मेरे पापा जो सपना देखते हैं वो सच होता है। लेकिन तेरे पापा तो सुबह से मेरे घर आकर दादू जी से कहते कि सरपंच जी, पहली बार मुझे सुबह का सपना आया है। तो तुझे कैसे पता कि तेरे पापा का सुबह का सपना सच हो सकता है? क्योंकि मेरे पापा ने आज जो सपना देखा वो सुबह से ही सच हो रहा है। बंदरिया, पेकू गई की, ऐसा कौन सा सपना है? दादू जी कहता है सपना उसी का सच होता है जो मेहनत करता है। रंजन अंकल तो सुबह से यहाँ आ गए थे। हाँ, और यहाँ आना कोई मेहनत का काम नहीं है। सदन में ही तो वो सपना है। हैं? कुछ बोलने वाली है? नहीं, मैं बाद में आती हूँ। अरे रुक तो बंदरिया, अरे बंदरिया रुक, मैं भी आता हूँ मोटी। रोहन, हाँ, लगता है जैमी हमसे कुछ तो छुपा रही है। लगता है रंजन अंकल का सपना मेरे बारे में ही होगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस बीच चाचू को काम पे लगाना ही पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अबे ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरे हम तो यहाँ हालचाल पूछने आए थे। अच्छा, हालचाल पूछने आए थे कि ताका झाकी करने आए थे इस घर में? अरे क्या बकवास कर रहे हो? हम काहे ताका झाकी करेंगे? हम तो अपने सपने को पूरा होते हुए देखने आए थे। क्यों, ये रविंदर सदन में सपनों का कोई मेला लगा जो अपना सपना पूरा करने आए थे? हैं? अरे हमारे सपनों में यही घर था और लड़की भी यही की। हम तुमको काहे बताएं कि हम क्या देखे सपने में? हैं? काहे बताएं? तुम कौन हो कौन तुम अपना काम करो। मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, और मेरा काम यही है कि कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा इस घर में ना घुसे, इस घर में ताका झाकी ना करे बिना मतलब के। समझे? अच्छा अच्छा ठीक है, हम जाते हैं। वैसे भी तुम्हारा मुंह लग के हमको अपना मुंह का टेस्ट खराब नहीं करना है। हटो। हमरे मुंह नहीं लगना। अब भाई मैनू भी तेरे मुंह नहीं लगना। मैं कोई सौंफ नहीं खा के बैठा कि सिन्हा साहब आएंगे और मैं उनकी पप्पियां लूंगा। मुंह नहीं लगना। होता है पुत्र। जी
वीर जी कुछ पता चलिया? पर जय जी खुल के तो उसने कुछ नहीं दसिया, पर जितना मुझे समझ में आया ना वो ये है कि उसको भी वही सपना आया जो रविंद्र को आया था। हाय रब्बा। और जब तक वो रविंद्र सदन में लड़की नहीं देख लेता वो ऐसी गिद्ध की तरह मंडराता रहेगा, देखना हमारे सर पे। तो वीर जी वो कुछ करना पड़ेगा। हाय रब्बा, लेकिन करना क्या वो ही नहीं पता किसी को। ये तो मैंने समझ नहीं आ रहा, करिए की।